अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अलीम यूनुस। आज की वीडियो मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, रिसेंटली अभी 2 दिन पहले एक क्यूरी आई थी आप लोगों की तरफ से कि हमारी वॉल हमने बनाई लेकिन वो साउंड प्रूफ प्रॉपर नहीं हुई। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी बेस पे है कि साउंड प्रूफ वॉल जब आप बनाते हैं तो उसकी कुछ मेथडोलॉजीज होती हैं जिसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और जो हज़रत ने मुझे कॉल किया था अपनी क्यूरी के लिए, तो उनके उसमें भी काफ़ी एरर्स थे, तो मैंने कहा एक वीडियो आपको इस चीज़ पे शेयर करूं। होप आप लोगों के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव रहे। अब मैं चलता हूं आपकी साउंड प्रूफ वॉल पे। साउंड प्रूफ वॉल के मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं, सबसे पहले तो इसकी एक चीज़ समझ लें मेन कंपोनेंट से पहले, कि साउंड प्रूफ वॉल जब बनाई जाती है तो उसको मेक श्योर किया जाता है बिल्कुल वैक्यूम हो जाए, क्योंकि अगर वो वैक्यूम नहीं होगी तो साउंड ट्रेवल करेगा। साउंड की ट्रेवलिंग को रोकना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज साउंड प्रूफ बनेगा नहीं। अच्छा, साउंड प्रूफ वॉल की जो कंपोनेंट्स है मेन, उसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका रॉकवॉल। रॉकवॉल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, रॉकवॉल आपने लाजमी लगाना है। आपको अगर आपकी टेक्नीशियंस कहें कि नहीं रॉकवॉल की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट प्ले विद द थर्मोपोल, तो इट्स नॉट द थिंग। ठीक है ना, आपने रॉकवॉल लगाना है, आपने थर्मोपोल भी लगाना है, आपने इसके साथ फोम यूज करना है, फोम के साथ फैब्रिकेशन करना है। ये तीन मेन कंपोनेंट्स के साथ एक इंसुलेशन फोम होता है जो इनकी फिलर्स को फिल किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि साउंड प्रूफ हो जाए। अच्छा, इसके साथ जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपकी फॉर सपोज सिंगल साइडेड साउंड प्रूफ वॉल है, तो आप अपनी कंक्रीट वॉल पे पहले स्केलेटन क्रिएट करेंगे वुड का। वुड स्केलेटन कैन बी ऑफ सॉफ्ट वुड और द सॉलिड वुड, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया यू आर लिविंग इन। अच्छा, इवन इन पाकिस्तान इंडिया स्नोफॉल वगैरह एरिया भी है, तो फिर आप उधर सॉलिड वुड में आपको रिकमेंड करूंगा। सॉलिड वुड कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, दीआर भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, जो आपके एरिया में चल रही है सॉलिड होनी चाहिए। और उसकी आप पतल स्केलेटन करके, मेरी स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा पतल स्केलेटन, सॉलिड स्केलेटन या सॉफ्ट स्केलेटन वुड का कैसा बना हुआ आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ जाएगा। पहले आप अपनी कंक्रीट वॉल या वुडन वॉल पे ये फिक्स करेंगे, उसके अंदर आपने फिर सबसे पहले रॉक वूल लगाएंगे। रॉक वूल का जो सिल्वर वाला पार्ट है वो आपने फ्रंट पे रखिएगा और बैक येलो वाला पार्ट बैक पे रखिएगा। अच्छा, रॉक वूल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये हल्की सी आपको इरिटेशन स्किन पे दे सकता है, तो वेन एवर यू आर पुटिंग अ रॉक वूल ऑन अ वॉल, मेक श्योर आप ग्लव्स पहन के कीजिएगा। अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे और आपने हाथ टच कर दिया और उस हाथ को कहीं भी आपने टच करा, तो आपको इरिटेशन शुरू हो जाएगी, एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स तक इरिटेशन रहेगी बॉडी में। जब आपने रॉकवुल आपने पेस्ट कर दिया उसके अंदर, उसके बाद आपने इंसुलेशन फोम को साइडों से मेक श्योर करना है, इसकी जो साइड्स हैं उसमें आपने इंसुलेशन फोम करना है। इंसुलेशन फोम के बाद देन यू विल पुट थर्मोपोल। थर्मोपोल के बाद आपने फिर इंसुलेशन फोम यूज करना है। Then you will use MDF sheet or a chipboard. If it's Pakistan, I will recommend you MDF sheet or marine ply. And if it's somewhere else, and if the chipboard quality is good, you can use the chipboard quality sheet as well. Make sure ये कीजिएगा कि सबसे पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, सॉरी। अगर ये बेसमेंट है और बेसमेंट है तो आई वुड रादर रिकमेंड कि आप प्लाई यूज करें। प्लाई के अलावा और कोई चीज ना यूज करें, वाटरप्रूफ प्लाई आप यूज करिएगा। वाटरप्रूफ प्लाई जब आपने उस पर इंस्टॉल कर दी, या ये ऑफिस एरिया आपका कोई फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो उधर आप एमडीएफ यूज कर सकते हैं या एचडीएफ यूज कर सकते हैं। आपने जब ये स्केलेटन के ऊपर लगा दी, उसके बाद आपका प्रोसेस है पैडिंग का। पैडिंग जो आपकी फोमिंग की जो पैडिंग फैब्रिकेशन के साथ होनी है, उसके साथ आपने जो अंदर शीट यूज करनी है वो मिनिमम 12 mm की होनी चाहिए। 12 mm की जो शीट आप यूज करेंगे उसके ऊपर आप फोमिंग करेंगे 1 से 1.5 इंच की। ठीक है, आप तकरीबन समझ लें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एमएम तो 25.4 mm की आप मिनिमम फोम की शीट यूज करेंगे। उसको प्रॉपर तरीके से इसको ग्लू सोल्यूशंस के साथ आप उसको पेस्ट करके उसके ऊपर फैब्रिक करेंगे। अब आपका डिजाइन कोई भी पैटर्न में आपका फ्रंट वॉल का है पैडिंग का, उस डिजाइन को आपने उस पैडिंग के हिसाब से आपने पीसेस काट के पहले उसको एक दफा टेम्परेरी फिट करके देख लीजिएगा, फिर उसके बाद उसकी फोमिंग कीजिएगा कि उसकी ग्रूव्स वगैरह इक्वली मैच हो और आपका वो डिजाइन अचीव हो सके। इसी तरह जब आपने जब ये पैडिंग करके फैब्रिक लगा के इसको वापस इंस्टॉल करा। अच्छा, मोस्टली मैंने एक चीज देखी है कि पीछे वॉल को और सोल्यूशन वगैरह नहीं लगाया जाता और सिर्फ लोग नेल्स से इसको प्रेस कर देते हैं। अगर आपको नेल्स लगाने की जगह मैं आपको एक और सोल्यूशन दे देता हूँ,
अगर आप कंप्रेसर मशीन के साथ स्टेपल पिन के साथ करें और पीछे वॉल को और सोल्यूशन को ऐसा लगाएं साथ में कि वो प्रॉपर फिक्स हो जाए पैनल्स, तो आपकी चीज में खूबसूरती भी आएगी और डिजाइन भी आपका जो आप चाह रहे हैं उस डिजाइन के हिसाब से उसकी पैडिंग जब लगेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। इसमें लोग लीनियर लाइट्स भी साथ लगाते हैं, डिफरेंट किस्म की लाइट्स भी अंदर लगाते हैं, तो वो भी आप लगाएं और इस तरह आपकी पूरी वॉल खूबसूरत सी साउंड प्रूफ वॉल बन जाती है। बहुत सिंपल टेक्निक है, लोग अपनी कॉस्टिंग बचाने के लिए चीजें इसमें से कम कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ ये चीजें ना कम करा करें, ये बहुत जरूरी चीज होती है और इस चीज को इग्नोर नहीं किया जाता। इससे आपका जो साउंड है, साउंड वेव ट्रेवल नहीं करता और जितना साउंड बूथ में जरूरत होती है उतना उसको साउंड का सिस्टम उनको मिल जाता है। तो दिस इज द वे द साउंड प्रूफ वॉल इज मेड। होप जिन्होंने मुझसे सवाल किया था उनके सवाल का मैंने जवाब सही से दिया। फिर भी अगर ना समझ आए, डू कॉल मी अप और प्लीज कारपेंटर की बातों में ना आया करें, थोड़ा सा अपनी भी रिसर्च वर्क कर लिया करें और काम उस तरह करें जिस तरह हम डिजाइनर्स करते हैं।